कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतराल के जिस पाठ के सारांश को हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है सूरदास की झोंपड़ी। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में से लिया गया है तथा इसमें सूरदास नामक अंधे व्यक्ति के संघर्ष, सहृदयता तथा उसकी सृजनात्मक सोच की व्याख्या की गई है। वह भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसके परिवार में उसका मुंह बोला बेटा मिठवा है तथा वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ बचत के माध्यम से 500 से अधिक चांदी छाप के रुपए भी इकट्ठा कर लेता है और उसकी इस संग्रह प्रवृत्ति के कारण ही उसके पड़ोसी भैरो और जगदर उससे ईर्ष्या करते हैं। भैरो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति होने के साथ अपनी पत्नी सुबगी पर अत्याचार करता है और आए दिन उसकी पिटाई करता रहता है। वहीं दूसरी ओर जगदर हलवाई का काम करता है और लोगों को भड़काने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उसकी भूमिका रहती है। वह लोगों को घी के नाम पर तेल की मिठाइयां बेचता है। सूरदास एक भिखारी होते हुए भी सुखी जीवन क्यों जी रहा है, यही उनके लिए ईर्ष्या का विषय बन जाता है और उनकी यह ईर्ष्या शत्रुता में बदल जाती है जब एक दिन भैरव की पत्नी सुभागी जब सूरदास की झोंपड़ी में आती है। भैरव उसकी पिटाई कर रहा होता है और सूरदास बीच बचाव करके उसे बचा लेता है। इस घटना के कारण आस पड़ोस में सूरदास और सुभागी को लेकर तरह तरह की बातें होती है और इस घटना ने भैरव के मन में जो ईर्ष्या पाल रखी है वो शत्रुता में बदल जाती है। यही कारण है कि वो मौका पाकर एक दिन सूरदास की झोंपड़ी में से पैसों की पोटली चुराकर झोंपड़ी में आग लगा देता है। झोंपड़ी में आग देखकर आस पड़ोस के लोग उसे बुझाने का प्रयास करते हैं, परंतु झोंपड़ी की आग और ईर्ष्या की आग एक बार लगने के बाद बुझती नहीं है। सूरदास को भी अपनी झोंपड़ी जलने से ज्यादा चिंता उसके पैसों की है, क्योंकि यह पूस की आग उसके अभिलाषाओं की राख है और उसके माध्यम से वह अपने पितरों का गया में जाकर पिंडदान करना चाहता था, कुआं खुदवाना चाहता था और अपने बेटे मिठवा की शादी करना चाहता था। जगदर अपने आप को निर्दोषी बताकर भैरव के पास जाता है और भैरव के पास पैसों की पोटली देखकर उसमें से अपना हिस्सा चाहता है, परंतु भैरव उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं है और यह जानकर जगदर वापस आकर सूरदास को भड़काता है कि तुम्हारी झोंपड़ी को जलाने का और पैसों को चुराने का कार्य भैरव ने किया है। परंतु सूरदास अपने पैसों की बात को गुप्त रखता है, क्योंकि किसी भिखारी के पास पैसा होना समाज स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा अब उसका नुकसान हो चुका है और यदि भैरव को दंडित करेगा तो भी उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वह अपने झोंपड़ी की राख में पैसों को ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, परंतु उसे पैसों की पोटली नहीं मिलती है। कुछ समय बाद उसका बेटा मिठवा रोते हुए आता है। तब सूरदास कहता है कि हमें खेल में रोना नहीं चाहिए। बेटे के द्वारा झोंपड़ी जलने की बात पर अफसोस जताने पर सूरदास कहता है कि हम झोंपड़ी दोबारा बना देंगे। कोई यदि 1000 बार झोंपड़ी जलाएगा तो हम 1,00,000 बार बना देंगे। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से सूरदास नामक भिखारी की संघर्षशीलता, उसका स्वावलंबी स्वभाव, उसकी सहनशीलता, उसकी संचय वृत्ति, नारी के प्रति सम्मान की भावना, उसकी व्यापक सोच और उसकी सृजनात्मक सोच का पता चलता है। दूसरी ओर भैरव जैसे नकारात्मक चरित्र, नारी शोषक और कान का कच्चा और उसकी वैर भाव की भावना का हमें इस उपन्यास के अंश के माध्यम से पता चलता है। धन्यवाद।